जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2025 फाइनली वो घड़ी समाप्त हो गई है जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। आपका परीक्षा आ गया है आपके नज़दीक। बहुत लोगों का हाथ एडमिट कार्ड भी लग गया होगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट किस बात का है ना, क्योंकि हर एक विद्यार्थी यही सोचकर एग्जाम देने जाता है हम कम से कम इतना नंबर ला लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसको मार्क्स पता नहीं होता कितने अंक चाहिए। अभी हजारों वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा होगा, कुछ भी फेंक कर चले जाते हैं, लगता है कि सो कर उठे हैं, कुछ भी बोल के चले जाने कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। आपको एग्जैक्ट में बताता हूँ, अगर आप इतने अंक ला दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि लाखों बच्चे इस बात को लेकर चिंतित में है कि करोड़ों फॉर्म अप्लाई हुए हैं। करोड़ों फॉर्म अप्लाई होने से माने मतलब नहीं होता है। आपका कंपटीशन आपको लग रहा है कि ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कंपटीशन कुछ हार्ड नहीं है। मेरी बात को आप सुनिएगा। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई किया था। पहला एग्जाम क्वालिफाई किया था नेवी एसएसआर का, जिसमें मेरे को मेडिकल में छाड़ दिया गया था क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा बैंड था, थोड़ा सा कोई कारण वो छाड़ दिया गया, स्ट्रिक्टली बड़ा जा सकता है। उसी समय हमने परीक्षा दिया था यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गया था और उसके जस्ट बाद 1 महीने बाद आ गया था मेरा रेलवे का एसआई पोस्ट का। तो अभी मैं रेलवे एसआई में कार्यरत हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी जो भी बच्चा, मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों का। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, अगर आप ये नहीं बना है तो कुछ भी नहीं बना है। आप लाख मेहनत किए होंगे साल भर से, कितना मेहनत किए, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको आप बना लीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए। यहाँ पर केवल जीके जीएस ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों का। और आप बना लीजिए, एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100% गारंटी जो मैं इस पीडीएफ में दिया हूँ ना, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपका एग्जाम जिस दिन खत्म होगा मैं सारे क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं फिर नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि मार्क सीरियस नहीं होते, बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं। 100% ये सत्य है, मेरी बात को मानिए। तो जो मेन कंपटीशन होना ना, जो भी अगर 1-1.5 महीना 2 महीने पहले से भी पढ़ाई कर रहा होगा ना, जो मैं पीडीएफ दिया उसको अगर अच्छे तरीके से समझ के बना लेगा ना, तो इतना समझिए कि आपका जो मेन कंपटीशन होने वाला है ना, 10 लाख से बेसी का मेन कंपटीशन नहीं होने वाला है। 100% मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपका सिलेक्शन कितना होने वाला है, 10,000 बच्चों के लिए। लेकिन एक खुशी की बात बता दूँ तो आपका एग्जाम पास करने के लिए 10,000 नहीं चाहिए। आपको एग्जाम पास करने के लिए 1 लाख बच्चे एग्जाम पास करेंगे, क्योंकि 10 गुना बच्चे एग्जाम पास करते हैं। समझ में आ गया ना। तो आप सोचिए कि जहां पर कंपटीशन आपका, आप ये सोच कर रखे हैं कि इतना हार्ड कंपटीशन है, 1.2 करोड़ है। आपको तो सामने में प्रूफ कर दिया कि 10 लाख से ज्यादा एग्जाम नहीं दे देंगे। 100% जो सीरियस है बच्चे पढ़ाई को लेकर, इनमें कंपटीशन होने लगे। यानी कहने का अर्थ है हर एक 10 बच्चा में से एक बच्चे का सीबीटी 2 के लिए अपियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है। ये आप लोग देखिए, आप लोग जो सोच रहे हैं कि भाई इतना हार्ड कंपटीशन इतना होने वाला है, कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। मेरी बात को आप समझिए। अब बात आती है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखिए इतना आप समझ के चलिए कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, मैं अपना एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूं। मैंने जितना भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, एनडीए में मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फाइनल मेरिट में सेट आ गया था। वो बड़े बात की बात। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो यूपीएससी लेता है, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है। हमने जब 18 साल के थे उस समय मैंने एग्जाम दिए थे। समझ रहे हैं ना। आज आप कितना उम्र हो गया, मेरा 6-7 साल हो गया और एनडीए एग्जाम ने क्वालिफाई किया। तो अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको, किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए 3 चीज होते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है ना, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके दिया गया एग्जाम में, 100 क्वेश्चन एग्जाम, उसमें से आपको 50% जो 50 से 60% क्वेश्चन होते हैं पूरा ईजी होते हैं, पूरा आसान होते हैं। 20% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 20% क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है? आपको हार्ड वाला में ध्यान देना है? नहीं। आप जैसे ही जाए, आपके पास अगर आपको 90 मिनट समय मिला है तो आपको सबसे पहले 30 मिनट में ये देख लेना है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन बन रहा है ना उसको आपको क्लियर करना है सबसे पहले 30 मिनट के अंदर। अगर आपका जो जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, पहले जीके जीएस आप बनाएगा। जो सबसे पहले बन रहा है जीके जीएस वो बना लीजिए। जीके जीएस में कम से कम 15 मिनट से बेसी समय नहीं लगेगा बनाने में, क्योंकि उस बनाना थोड़ा ना होता है, कुल देखना है, आंसर देना है। जितना भी क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए 30 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा नहीं। अगर आप 20 भी 25 भी क्वेश्चन अगर सही करते हैं जीके जीएस से तो आपके लिए इनफ है। और उसका रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही देखना है। रीजनिंग में 15-20 मिनट जो समय बचा आपके पास, उसमें से ज़्यादा नहीं। अगर आप 25 उसमें भी सही कर दिए, 50 नंबर ऑटोमेटिक हो गया। और उसके बाद थोड़ा मॉडरेट जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें से 10-12 क्वेश्चन सही कर दिए, आपका इस बार का फाइनल मेरिट जो बनेगा 65+ से उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 100% बता रहा हूँ। 65+ आप स्कोर कर दीजिए, आपका सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 65 से कम रहेगा तब दिक्कत हो सकती है। किसी भी जोन के लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बोलते हैं कि रेड जोन पड़ता है यूपी, बिहार, झारखंड, ऐसा कुछ नहीं है। आप 65+ स्कोर करके आइए ना, क्योंकि कंपटीशन इस बार हार्ड है तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी ही बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन लेना है और 10 लाख बच्चों में से जो सीरियस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कम ही अंक आएगा, मेरे को पता है। और आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत ध्यान दीजिए, क्योंकि नेगेटिव 1/3 का है। आपको जो सही लगेगा उस पर पहले मारिएगा। अब एक और चीज बताना चाहूँगा ट्रिक के अनुसार। मान लीजिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, A, B, C, D ऑप्शन दिया गया। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से अनिवार्य ट्रिक मारना है, तो 2 ऑप्शन को पहले छाड़ दीजिए और ये ऑप्शन, ये ए ऑप्शन में से आपको कोई मारना है, ए चाहे डी में से, तो कोई भी ए मार दीजिए या फिर डी मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस प्रकार से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज़्यादा गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों जो फाइनल मेरिट में छटते हैं ना, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण ही छटते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर कम हो जाने के कारण आप बहुत पीछे जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं, और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड
गाइड कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को बना लीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, मेरे अंडर में आरआरबी बहुत सारे जो क्लियर करके आज जॉब कर रहे हैं उनसे मैं इंटरव्यू लूंगा, बातें कराऊंगा किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा दिया था, क्या था। वो 10-12 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगी। कभी मेरे को थोड़ा सा भी समय नहीं मिल रहा है क्योंकि दिन में मेरा ड्यूटी और शाम में, और समझ में बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता हूँ, मैं थका रहता हूँ, तो समय नहीं मिलता है। तो उनसे मैं इंटरव्यू लूंगा और वीडियो के माध्यम से आपके पास पेश करने का प्रयास करूंगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।